Hello students, we are doing worksheet number 2 of chapter number 13. Chapter name is symmetry. Worksheet 1 हम लोगों ने कल डिस्कस की थी. Now we are doing worksheet number 2. क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं करेंगे, वो आप अपने आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2, चेक if the dotted line are the line of symmetry of the given line segment. क्या ये डॉटेड लाइन जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है? चेक करिए, पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है और ये डॉटेड लाइन है, क्या ये इक्वल डिवाइड कर रही है? नो. तो इसका आंसर नो आएगा क्योंकि इक्वल आइडेंटिकल नहीं हो रही. पी और क्यू के बीच में जो ये लाइन है दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रही है. ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, तो हम इसका आंसर नो देंगे. नेक्स्ट, एक्स वाई लाइन सेगमेंट है और डॉटेड लाइन बिल्कुल सेंटर में से इसको कट कर रही है, तो दोनों ही ये लाइन हम कह सकते हैं दिस लाइन इज सिमेट्रिकल लाइन. तो हम ये इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लाइन्स L and M are the line of symmetry of the line segment X, Y and YZ respectively. बच्चे ये देखो, एक लाइन सेगमेंट L और M जो है, ये एक डॉटेड लाइन L है और दूसरी डॉटेड लाइन M है, ठीक है. और ये X Y है. X Y पर कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? सिमेट्री लाइन कौन सी है? उस पर L है. यस यस, L and M आर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट X Y एंड YZ रिस्पेक्टिवली. मतलब कि X Y पर L सिमेट्रिकल लाइन है और YZ पर M सिमेट्री ऑफ लाइन है. तो हमने क्या करना है, X Y पर L सिमेट्री लाइन, ये आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ है, तो L जो सिमेट्रिकल लाइन है और ये M सिमेट्रिकल लाइन है. तो आप लोग क्या करोगे, आपको बताना क्या है, इफ़ XA इज़ 4 सेंटीमीटर मीन्स XA जो है ये अगर 4 सेंटीमीटर है और YZ जो है YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, Y से लेकर Z तक ये 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड AY कितना है, YB कितना है और XZ कितना है. तो हम 1 बाय 1 लेते हैं. AY क्या होगा बच्चे? AY क्या है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो आपको ये पहले से ही बोला गया है कि L जो लाइन सेगमेंट है, डॉटेड लाइन जो है सिमेट्री लाइन है, वो XY है, XY के ऊपर है. मींस इसका मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है ये. तो इसका मतलब ये होगा, अगर X से 4 सेंटीमीटर है तो हमारा YA भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों लाइन सेगमेंट आइडेंटिकल हो जाएगा. तो हम ये क्लियर हो गया हमारा कि AY जो है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर. ये हमारा फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया. फिर उसके बाद दूसरा क्या पूछा गया, फाइंड YB कितना है बच्चे? YB ये टोटल YZ जो है 6 सेंटीमीटर है और उस पर M लाइन ऑफ सिमेट्री है. तो इसका मतलब ये YZ 6 है, तो YB कितना होगा, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है. 1/2 ऑफ 6 सेंटीमीटर, 1/2 ऑफ 6 सेंटीमीटर. तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया. तो YB क्या है हमारा, 3 सेंटीमीटर. यस. और फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, XZ कितना है बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है. तो ये क्लियर है ऑलरेडी. ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये दोनों हमारे 6 सेंटीमीटर है. तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर एंड 6, X से लेकर Z तक कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. हाँ यस बच्चे, ये XZ 10 नहीं, यस, एक मिनट दोबारा देखिए इसे. XA 4 सेंटीमीटर है और AY भी 4 सेंटीमीटर, टोटल बच्चे ये 8 सेंटीमीटर हो गई. 6 XY 8 है और प्लस YZ 6 है, तो टोटल हमारा XZ कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर. राइट. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4.
फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। बच्चे यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हुए हैं 60 डिग्री, 150 डिग्री, 45 डिग्री। आपने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो सबसे पहले हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा, ये आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो आपने इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। बच्चे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जस्ट उसके फिगर का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 60 डिग्री का हाफ कर देना है। तो 60 डिग्री का जब आप एंगल बनाएंगे तो यहाँ कंपास रखोगे और यहाँ आर्क लग जाएगी, यहाँ कंपास रखोगे तो ये आर्क लग जाएगी, और ये जो लाइन है डॉटेड लाइन बन जाएगी, और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आपका ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है 30 डिग्री का एंगल बना देगा, और ये भी 30 डिग्री का एंगल बना देगा। ऐसे ही 150 डिग्री का लाइन ऑफ सिमेट्री बताएंगे। तो पहले आपने 150 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर इसको हाफ कर देना है। तो ये आर्क आपकी यहाँ जाएगी, एक आर्क यहाँ जाएगी, और ये आपकी डॉटेड लाइन हो जाएगी। ये आप करोगे। ऐसे ही 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 का एंगल बनाकर उसका लाइन ऑफ सिमेट्री जस्ट उसका सेंटर में से कट कर देना है, और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड एक्स। ये आपकी फिगर बुक में बनी हुई है। अगर डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? इट मीन्स बच्चे ये जो एंगल है आपका 80 डिग्री का है। तो और जो डॉटेड लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बिल्कुल सेंटर में से करिए, उसको हाफ कर देगी 80 डिग्री को। तो ये एंगल एक्स क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री का। एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही ये जो एंगल है आपका एक्स एंगल जो है, इसको डॉटेड लाइन से ये जो एंगल है 55 बना रहा है। तो टोटल एंगल एक्स कितना हो जाएगा 55 प्लस 55 एंगल 110 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये आपका 110 डिग्री का हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। एक डॉटेड लाइन ट्राइंगल ABC को कट कर रही है, वेयर AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC मीन्स ये जो AB लाइन है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल हमें आइसोसेलेस दिया हुआ है, ठीक है। इफ एंगल ABC इज 40 डिग्री, अगर एंगल ABC जो है 40 डिग्री दिया हुआ है, एंड OB इज 4.5 सेंटीमीटर, OB कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड एंगल BAO बताना है, और मेजर द लाइन सेगमेंट ऑफ OC। तो ये आपको बताना है। तो बच्चे आपको क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ये फिगर आप खुद ड्रॉ करोगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले ABC ट्राइंगल ड्रॉ करना है, और ये आपको ये भी दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC मीन्स ये आप दोनों का इक्वल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी उन्होंने पहले से ही बोला हुआ है, और साथ में ये भी क्लियर है कि AB इज इक्वल टू, दो साइड्स इक्वल हो गई, दो साइड्स इक्वल है, और एंगल ABC इज 40 डिग्री ये भी दिया हुआ है आपको। तो यहाँ हम ABC 40 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे, और OB साइड 4.5 सेंटीमीटर है, ये इसको भी हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब आपको फाइंड्स एंगल BAO दिया हुआ है। तो बच्चे अगर ये एंगल आपका B एंगल क्या है 40 डिग्री का है, तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इट मीन्स एंगल C भी आपका 40 डिग्री होगा, ठीक है। नाउ यू कैन से एंगल ACB, एंगल ACB इज ऑल्सो 40 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास ये ट्राइंगल ABC है, तो दो एंगल्स अगर हमारे पास आ जाते हैं तो आपके पास थर्ड एंगल निकालना इजी हो जाएगा। मान लेते हैं ये X है, एंगल X है, तो क्या हो जाएगा एंगल X प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू
180 डिग्री, और तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल बी कितना है 40 डिग्री, एंगल सी कितना है 40 डिग्री, और ये 180 डिग्री हो गया, और ये आपका एंगल एक्स हो गया। तो एंगल एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल एक्स कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री। तो बच्चे एंगल ए कितना आ गया आपके पास, एंगल बी ए ओ कितना आ गया 100 डिग्री का, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, एंगल बी ए ओ, तो एंगल बी ए ओ कितना हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल एक्स, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। और नाउ मेजर ऑफ ओ सी कितनी हो जाएगी, अगर बी ओ 4.5 है तो ओ सी भी क्या हो जाएगी 4.5, लाइन सेगमेंट ओ सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये आपके क्वेश्चंस 6 तक कंप्लीट हो गए, इसको आप अपनी नोटबुक में करोगे।